ये है जिया और ये है जिया का भाई गौरव। मकर संक्रांति के दिन आसमान में चारों तरफ रंग बिरंगी पतंगें छाई हुई थीं। जिया का भाई गौरव अपनी छत पर खड़ा अपने सामने वाले घर में रहने वाले सागर से पतंगबाजी कर रहा था और पीछे से जिया हाथ में मांझे की चरखी लेकर खड़ी थी और बार बार अपने भाई को कह रही थी, भाई एक बार मुझे भी उड़ाने देना पतंग। कब से चरखड़ी पकड़ के खड़ी हूँ, प्लीज़ दे दे ना। सुनता क्यों नहीं है, समझ नहीं आती, दे दे एक बार ही ना। चुप करके खड़ी हो जा, ज्यादा दिमाग मत खा। चुप करके ढील दे, मुझे सामने वाले की पतंग काटनी है। कब से तो कोशिश कर रहा है, अब तक तो कटी नहीं, ना काट पाएगा। अब मुझे दे, मैं ही काट देती हूँ। बोल तो ऐसे रही है जैसे पतंग उड़ाने में तू माहिर है। पतंग उड़ानी आती नहीं, बस बातें करवा लो। चुपचाप खड़ी रही यहाँ पर। अरे पतंग देगा तो सीखूंगी ना, बातों से थोड़ा ना उड़ानी सीख जाऊंगी। ओ एक पतंग कट गई, हमारी छत पे आ रही है, बड़ा मजा आएगा। आ मैं पकड़ के लाती हूँ। देख, पतंग लूटने के लिए मेरी चरखी मत छोड़ देना, नहीं तो मेरी पतंग कट जाएगी। जिया उसकी बातों पर ध्यान ना देकर चरखी छोड़कर कटी पतंग को उछलकर पकड़ लेती है। उसकी भाई की पतंग कट जाती है। गौरव गुस्से से बोला, कट गई ना मेरी पतंग। पतंग लूटने के चक्कर में अपनी भाई की पतंग कटवा दी तूने, बेवकूफ कहीं की। चिल्ला मत, कट गई तो कट गई। ऐसा ही होता है जब बहन को पतंग ना सिखाओ तो। बड़ा मजा आया मुझे तो। अच्छा मुझे पतंग सिखा, तभी तो किसी की काट पाएगा। मैं भी तेरा साथ दूंगी, चला सिखा ना। ठीक है, पतंग उड़ाने से पहले मांझा बांधना तो सीख ले। चल इधर आ। गौरव उसे मांझा बांधना सिखाता है। उसके बाद उसे पतंग उड़ाना सिखाता है। पतंग जब आसमान में उड़ने लगी तो उसकी डोर उसने जिया के हाथ में पकड़ा दी। कुछ देर तो जिया आराम से पतंग संभाल लेती है, लेकिन पतंग उड़ाते उड़ाते वह मांझे को जोर से खींचती है, जिससे उसका हाथ कट जाता है। उसके हाथ से खून बहने लगता है। मांझा कितना तेज है। हाथ कट गया मेरा। जरूर तेरी नजर लगी है मुझे। हमेशा देखो मुझे ऐसे घूरता रहता है। मम्मी। मांझा तेज ही होता है, तुझे ढंग से पकड़ना कहाँ आता है। पतंग उड़ाना तुम जैसी लड़कियों के बस की बात नहीं है। चुप कर। एक मेरा हाथ कट गया, ऊपर से तेरा लेक्चर। देख लियो, तेरे से अच्छी पतंग उड़ाकर दिखाऊंगी। पूरे मोहल्ले में पतंगबाज मैं ही खिलाऊंगी, देख लियो एक दिन। हाथ पे चोट लगी है, इतना खून निकल रहा है, लेकिन पतंग उड़ाने का शौक खत्म नहीं हुआ। जा नीचे जाकर चोट पर दवाई लगा। 2-3 दिन में जिया का हाथ बिल्कुल ठीक हो जाता है। वह रोज छत पर जाकर पतंग उड़ाने की प्रैक्टिस करती है। रोज कोशिश करने से वह अच्छी तरह से पतंग उड़ाना सीख जाती है। अब वो अपने भाई से पतंगबाजी का मुकाबला करती है, जिसमें कभी उसका भाई जीतता है तो कभी वो जीतती है। एक दिन वो अपने भाई को कहती है, ओए आजा पतंग उड़ाए। पतंग उड़ाना क्या सीख लिया? जब देखो टाइम बे टाइम पतंग ही उड़ाती रहती है। तू पतंग कहाँ से खरीद कर लेकर आई है? अब तो पतंग का मौसम भी नहीं है। अरे सारी इकट्ठा करके रखी थी, बस वही उड़ा रही हूँ। और तुम मेरे से जल मत कि मैंने अच्छी पतंग उड़ानी सीख ली। ज़्यादा जल्दी उड़ाए। मेरे पास इतना समय नहीं है कि तेरे साथ हर टाइम पतंग ही उड़ाता रहूं। जा खुद ही उड़ा ले पतंग। गौरव के मना करने पर वह खुद छत पर जाकर पतंग उड़ाने लगती है। उसकी पतंग दूसरी पतंग के साथ उलझ जाती है। उसने देखा कि सामने वाले घर में रहने वाला लड़का सागर भी पतंग उड़ा रहा है। उसकी आंखें सागर से उलझ जाती हैं। धीरे धीरे दोनों में प्यार हो जाता है। कुछ समय बाद सागर अपनी माँ को रिश्ता लेकर जिया के घर भेजता है। दोनों परिवार इस रिश्ते से तैयार हो जाते हैं और थोड़े दिनों बाद दोनों की शादी हो जाती है। शादी के थोड़े दिनों बाद सागर की पोस्टिंग बॉम्बे हो जाती है। एक दिन जिया घर की सफाई करते हुए आसमान की तरफ देखती है तो सागर उसे देखकर बोला, तुम दिन में आसमान क्यों देख रही हो? तारे निकले हैं क्या? हाँ, तुम्हारे चाचा जी ने दिन में तारे निकाले हैं। मैं तो साफ आसमान देख रही हूँ पतंग उड़ाने के लिए। इतने में सास आ जाती है। बहू आसमान ना देखकर घर के काम देख, जा जाकर कपड़े धो। तुम्हारी माँ ना मुझे एक मिनट भी फ्री नहीं बैठने देती, जब देखो काम काम काम। माँ, अगस्त शुरू हो गया है, इंडिपेंडेंस डे भी आने वाला है।
हाँ हाँ, वो तो हर साल ही आता है। इस बार हर घर तिरंगा लहराएगा, देखना कितना अच्छा लगेगा सब। हाँ, और पतंग भी उड़ाएंगे। माँ, आपको तो पता है शादी से पहले मैं जिया अभी बात ही कर रही थी कि इतने में उनकी पड़ोसन शीला आ जाती है। वो आरती को आवाज़ मारती है। आरती, ओ आरती, कहाँ हो तुम? अरे सारा परिवार यहीं पे ही मौजूद है। हर कोई अपने घर पर ही होता है, नहीं तो पड़ोसियों के घर जाए क्या? बता, चाय पीने आई है क्या? आई तो कुछ काम से थी, लेकिन तू कह रही है तो चाय भी पी लेती हूँ। बहू, अदरक वाली चाय बना कर लाना। मेरी बात तो बीच में ही काट दी। दिल कर रहे हैं इन्हें ही काट दूं। जी आंटी जी, अभी लाई। जिया रसोई में चाय बनाने चली जाती है। तभी शीला आरती को 15 अगस्त के मोहल्ले में होने वाले प्रोग्राम के बारे में बताती है। तभी जिया चाय लेकर आ जाती है। उसने शीला की बात सुन ली थी। तभी वो बोली, आंटी, मोहल्ले में 15 अगस्त पर पतंग उड़ाते हैं क्या? उड़ाते तो हैं, लेकिन बहुत कम। शीला चाय पीकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद जिया अपनी सास को 15 अगस्त को पतंग उड़ाने की इच्छा बताती है। उसके इतना बोलते ही आरती मान जाती है। सास की बात सुनकर जिया बहुत खुश हो जाती है। समय बीतता है। 15 अगस्त के दिन सभी तैयार होकर मोहल्ले में झंडा फहराने जाते हैं। उसके बाद सागर बहुत सारी पतंगे और मांझा लेकर आता है। दोनों मियाँ बीवी हंसी खुशी छत पर पतंग उड़ा रहे थे। तभी सामने वाली छत में शीला का बेटा भी पतंग उड़ा रहा था। सागर को देखकर मोहन बोला, ओ गुप्ता जी के बेटे, क्यों ना एक मुकाबला हो जाए मेरे साथ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे ये क्या, भाभी जी भी आई हैं साथ, कटी पतंग इकट्ठा करेंगी क्या ये? इसकी तो अभी बताती हूँ। जिया चुप, इसकी बात का जवाब पतंग काट कर दूंगा मैं। सागर और मोहन काफ़ी देर तक पतंगबाजी करते हैं। आखिर में सागर की पतंग कट जाती है। मोहन खुश होकर बोला, अरे काई पोचे, अरे गुप्ता जी कट गई ना पतंग। जब से मोहल्ले में रहने आए हो मेरे पापा ने मेरा जीना आराम किया हुआ है कि कुछ सीख गुप्ता जी के बेटे से। अब मैं भी कहूँगा उसको को पतंग उड़ानी सीखे मुझसे, बड़ा मजा आया। बस वो गुप्ता जी, पीछे हटिए। अब आपकी गुप्ताइन बदला लेगी। दम है तो मेरे साथ पतंग उड़ाकर दिखाओ। ओहो भाभी जी, आप क्या पतंग उड़ाएंगी? हाथ ना कटा लेना अपना, आप तो घर के काम कीजिए जाकर। मेरी चिंता छोड़ो, अपनी पतंग की चिंता करो। देखते हैं, आ जाओ फिर। गुप्ता जी, चरखड़ी अच्छी तरह से पकड़िएगा और टाइम टाइम पे ढील भी देते रहना। इतना कहकर जिया पतंग उड़ाती है। काफ़ी देर तक मोहन और जिया की पतंग उलझी रहती है। पतंगबाजी का नज़ारा देखने के लिए सब मोहल्ले वाले छत पर आ जाते हैं। जिया अपनी पतंग को ज़ोर से खींचती है, जिससे मोहन की पतंग कट जाती है। यह देखकर सब तालियां बजाते हैं। हाँ, तो पहले आपके पापा आपको इनसे सीखने के लिए कहते थे ना। अब आपकी मम्मी अपनी बहू को मुझसे सीखने को कहेगी। कितनी अच्छी पतंगबाज है वो, तेरे पति की भी पतंग काट देती है, तो बच के रहना हमसे। जिया से हारने के बाद मोहन की बोलती बंद हो जाती है और जिया अपने मायके की तरह ससुराल के मोहल्ले में भी पतंगबाजी बहू कहलाती है। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो कमेंट करके हमें बताना कि आपको हमारी कहानियाँ कितनी अच्छी लग रही हैं। आप सबको भी हमारी तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और पतंग उड़ाते समय आप भी ख्याल ज़रूर रखिएगा, कहीं जिया की तरह आपके भी हाथ वगैरह ना कट जाए। आराम से पतंग उड़ाइएगा। मिलते हैं आपसे अपनी नई नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।